एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12वीं के सभी चैप्टर के बहुविकल्पी क्वेश्चन जो 1 और 2 अंक के हैं उन पर चर्चा करूंगा। पूरे क्वेश्चन आपको बताऊंगा। देखिए, इकाई 1 में प्रबंध प्रकृति एवं महत्व के लिए 1 और 2 अंक से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। प्रबंध की आवश्यकता किन क्षेत्रों में होती है? तो सभी क्षेत्रों में होती है प्रबंध की आवश्यकता। प्रबंध के 3 स्तर कौन से हैं? तो पहला है उच्च स्तर, दूसरा है मध्य स्तर और तीसरा है निम्न स्तर। प्रबंध का कौन सा कार्य प्रबंध का आधारभूत प्राथमिक कार्य माना जाता है? तो नियोजन जो है वो आधारभूत कार्य या प्राथमिक कार्य माना जाता है। इसी प्रकार प्रबंध के उस स्तर का नाम लिखिए जिनमें कर्मचारियों के कार्यों को देखना शामिल है। पर्यवेक्षकी स्तर या निम्न स्तर कहा जाता है। यदि पिता प्रबंधक है और उसका पुत्र भी प्रबंधक है तो ऐसी प्रतिभा को क्या कहेंगे? तो उसे हम जन्मजात प्रतिभा कहेंगे, क्योंकि पिता भी प्रबंधक है और पुत्र भी प्रबंधक है। इसी प्रकार व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। दूसरे से कार्य कराने की कला को हम प्रबंध कहते हैं। मनुष्य जो है वो प्रबंध की संपूर्ण क्रियाएं करता है, यानी संपूर्ण क्रियाएं किससे संबंधित होती है? तो मनुष्य होती है। पेशे के अंतर्गत सदस्यों के व्यवहारों के मार्गदर्शन व नियंत्रण हेतु जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे आचार संहिता या नीति शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार नीतियां निर्धारित करना प्रबंध के किस स्तर का कार्य है? तो उच्च स्तरीय प्रबंध का कार्य होता है नीतियां बनाना। समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के किस स्तर पर होती है? सभी स्तर पर होती है। व्यक्तिगत कौशल के प्रयोग द्वारा वांछित परिणाम प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो वह कला कहलाता है। प्रशिक्षण व अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान का सामाजिक हित हेतु प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो उसे पेशा कहते हैं, क्योंकि प्रशिक्षण व अनुभव द्वारा आपने जो सामाजिक कार्य के लिए प्रयोग किया है, वो ज्ञान प्राप्त किया है, वो पेशा है। क्या प्रबंध में कला की सभी विशेषताएं विद्यमान है? तो हाँ, प्रबंध में कला की सभी विशेषताएं विद्यमान होती है। प्रबंध का आधुनिक कार्य किसे कहते हैं? तो नवाचार जो है वो आधुनिक कार्य या नव प्रवर्तन जो होता है वो आधुनिक कार्य होता है। व्यवसाय जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है कहते हैं उसे पेशा कहते हैं। विपणन प्रबंध का कौन सा स्तर है? तो मध्य स्तरीय प्रबंध होता है। कर्मचारियों का चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति प्रबंध में के कौन से कार्य में सम्मिलित है? तो नियुक्तिकरण में सम्मिलित है। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। यह किसने परिभाषित किया? तो लॉरेंस एप्ले ने परिभाषित किया है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए, प्रबंध वही है जो प्रबंध का कार्य करता है, लुइस एलन ने कहा है। निम्न प्रबंध की विशेषता नहीं है, तो उद्योग इसमें प्रबंध की विशेषता नहीं होती। बाकी पेशा, सामूहिक प्रयास, गतिशील क्रिया ये प्रबंध की विशेषता होती है। यहाँ देखिए, निम्न पेशे की विशेषता है, तो ये पूर्व ज्ञान भी है, प्रशिक्षण भी है, सेवा भी है, यानी उपयुक्त सभी जो है ये पेशे की विशेषता है। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? तो प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। देखिए, श्रमिक को प्रबंध स्तर में रखा गया है, तो जो श्रमिक है इसको कोई भी स्तर यानी उच्च स्तर, मध्य स्तर या निम्न स्तर किसी में भी नहीं रखा गया है, तो सभी गलत हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रबंध का पहला कार्य नियोजन होता है। प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य नियंत्रण होता है। इसी प्रकार प्रबंध है कला और विज्ञान दोनों है। पर्यवेक्षक स्तर का प्रबंधक होता है। जो पर्यवेक्षण करने वाला होता है वो निम्न स्तर का प्रबंधक माना जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति देखिए, प्रबंध का सबसे पहला कार्य है नियोजन है। इसी प्रकार प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं वो गतिशील होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रबंध का आदृश्य एक शक्ति है। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया होती है। प्रबंध द्वारा पूर्व निर्धारित खालिस्तान को प्राप्त किया जाता है, तो जो लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त किया जाता है। प्रबंध जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा होती है और उद्देश्य शीर्ष प्रबंध का द्वारा निर्धारित किए जाते हैं कि उद्देश्य क्या रखना है। इसी प्रकार पर्यवेक्षकी प्रबंध सबसे निचले स्तर का होता है और प्रबंध जो है वो प्रशासन का
नौकर होता है। भारत की धीमी गति का प्रमुख कारण जो है वो कुशल प्रबंधन का अभाव है, इसलिए जो प्रगति है वो धीमी हो रही है। नियोजन प्रबंध का मुख्य या प्रमुख कार्य है। अब देखिए निम्नलिखित का सत्य असत्य में उत्तर देना है। प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है, सत्य है ये। प्रबंध एक जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है, असत्य है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी उच्च स्तर के अधिकारी कहलाते हैं, सत्य है। निर्णयन प्रबंध का सहायक कार्य नहीं है, असत्य है। समन्वय प्रबंध का सार है, सत्य है। सहकारिता प्रबंध का मुख्य कार्य है, असत्य है। सहकारिता जो है वो प्रबंध का मुख्य कार्य नहीं है। इसी प्रकार कुशलता का अर्थ है कार्य को सही ढंग से न्यूनतम लागत पर करना, ये सत्य होता है। और प्रभावपूर्ण एवं कुशलता एक ही सिक्के के दो पहलू है, बिल्कुल सही जवाब सत्य है। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, सही जवाब है ये। देखिए प्रबंध सर्वव्यापी है, सत्य है ये। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सत्य है। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है, सत्य है। सभी पेशे आचार संहिता से बंधे हैं, यह भी सत्य है। समन्वय सर्वव्यापी कार्य है, सत्य है। प्रबंध को 3 स्तरीय क्रिया माना जाता है, सत्य है। जो हमने उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय बात किए थे। 1886 में जमशेद जी नुसरवान जी द्वारा स्थापित टाटा समूह एक वैश्विक व्यापार समूह है, बिल्कुल सही है। 1868 में स्थापना हुई थी। और NIDFI के समर्थन में से नामची डिजाइनर कैंडल्स की स्थापना हुई, ये भी सत्य है। नामची डिजाइनर कैंडल्स में 100% महिला कर्मचारी कार्य करती हैं और वे मोमबत्ती का उत्पादन करती है, सत्य है। सही जोड़ी में देखते हैं कि मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी होगा वो उच्च स्तरीय प्रबंध होगा। पर्यवेक्षक जो है वो निम्न स्तर की प्रबंध होगा। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक या प्रथम कार्य हो गया। अभिप्रेरण कार्य संतुष्टि से संबंधित हो गया और पूर्व प्रशिक्षण पेशे से संबंधित हो जाएगा। सही विकल्प जो है वो प्रबंध का सार जो है वो समन्वय है। प्रबंध एक कला और विज्ञान है। प्रबंध का उद्देश्य जो है प्रबंध का उद्देश्य नहीं है नौकरी देना। निम्न में से कौन सा कार्य प्रबंध का नहीं है? तो सहकारिता। प्रबंध के कितने स्तर हैं? तो प्रबंध के 3 स्तर हैं। नीतियों एवं लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है प्रशासन द्वारा। और यहाँ पर देखिए निम्नलिखित प्रबंध की विशेषता नहीं है, तो उद्योग नहीं है। प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य नियंत्रण है। प्रबंध का सहायक कार्य नवप्रवर्तन है। नियोजन प्रबंध का पहला चरण है और प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। रिक्त स्थान में देखिए पर्यवेक्षक प्रथम श्रेणी प्रबंधक में शामिल किए जाते हैं। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। प्रबंध दूसरों से कार्य कराने की कला है। प्रबंध द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। प्रबंध के सिद्धांत गतिशील होते हैं। समन्वय प्रबंध का सार है और विभागीय प्रबंध मध्य स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। अभिप्रेरण का कार्य निर्देशन से जुड़ा रहता है। प्रबंध का सबसे पहला कार्य नियोजन है। आधुनिक समय में निर्देशन के स्थान पर नेतृत्व शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। वर्तमान में जो निर्देशन शब्द है इसकी जगह पर नेतृत्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। सही जोड़ी में नीति निर्धारण का कार्य उच्च स्तरीय प्रबंध का है। पर्यवेक्षण जो है वो निम्न स्तरीय प्रबंध है। पूर्व प्रशिक्षण पेशे में दिया जाता है। शीर्ष अनुभव संचालक मंडल द्वारा होता है। लाभार्जन आर्थिक उद्देश्य होता है। संगठन जो है ये व्यक्ति के समूह का प्रबंधन करता है। संरचना संगठन का कार्य है और लक्ष्य उन्मुखी जो है वो प्रबंध से संबंधित है और प्रशासन नीति बनाने का कार्य करता है। निर्देशन अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन करता है। प्रबंध सत्य असत्य देखिए कि प्रबंध भौतिक शास्त्र व रसायन शास्त्र की तरह ही पूर्ण विज्ञान है, असत्य है ये। और यहाँ पर देखिए नियोजन भविष्य के गर्भ में देखने की विधि है, ये सत्य है ये। संगठन का दूसरा नाम प्रबंध है,
असत्य है ये। प्रबंध का लक्ष्य उन्मुखी होता है, प्रबंध लक्ष्य उन्मुखी होता है, सत्य है। नवाचार प्रबंध का सहायक कार्य है, सत्य है। प्रबंध के सिद्धांत सर्वत्र लागू होते हैं, सत्य है। सहकारिता प्रबंध का प्रमुख कार्य है, असत्य है। अब देखिए समन्वय प्रबंध का सार है, सत्य है। समन्वय प्रबंध की सभी क्रियाओं से जुड़ा हुआ है, सत्य है। प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों हैं, सत्य है। आगे देखिए व्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं, तो इसको विज्ञान कहते हैं। व्यवसाय की नीतियों का निर्धारण कौन करता है, तो प्रशासन करता है। प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है, तो एक सामूहिक प्रयास होता है। ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग को हम कला कहते हैं। सौदेबाजी प्रबंध का कौन सा कार्य है, तो सहायक कार्य है। नियुक्तिकरण प्रबंध का कौन सा कार्य है, तो प्रमुख कार्य है। प्रबंध के निचले स्तर को हम निम्न स्तर का प्रबंध कहते हैं। समन्वय में कौन से लक्ष्य कौन सा लाभ प्राप्त होना संभावित हो जाता है, तो सिनर्जी। और विपणन प्रबंध का कौन सा स्तर है, तो मध्य स्तरीय है। और व्यवसाय जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है उसे पेशा कहते हैं। अब देखिए इकाई 2 की बात करेंगे। इसमें देखिए सही विकल्प में पहले देखते हैं कि प्रबंध के सिद्धांतों के जनक हेनरी फ्योल कहलाते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषता नहीं है स्थिर या संपूर्ण। निम्न हेनरी फ्योल का सिद्धांत नहीं है मानसिक क्रांति। समय अध्ययन का संबंध प्रयोगों का सिद्धांत है। टेलर एवं फ्योल के विचारों की समानता मानवीय व्यवहार है। प्रबंध के सिद्धांत गतिशील हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक जिस टेलर को कहते हैं। अब रिक्त स्थान में देखिए वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन F.W. टेलर ने किया है। प्रबंध के सिद्धांत गतिशील न कि स्थिर हैं। प्रबंध के सिद्धांत गतिशील होते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों के प्रयोगों से प्रबंधों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। हेनरी फ्योल द्वारा प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। और श्रमिकों के प्रमुख समूह को टोली नायक कहा जाता है। टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु श्रमिक होता है। सत्य असत्य की बात करें कि प्रबंध के सिद्धांत मानवीय व्यवहार पर केंद्रित होते हैं, सत्य है। हेनरी फ्योल ने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, असत्य है। वैज्ञानिक प्रबंध का लक्ष्य श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ाना होता है, सत्य है। प्रबंध के सिद्धांत गतिशील नहीं होते, असत्य है। और प्रबंध के सिद्धांत सामान्य मार्गदर्शन है, सत्य है ये। अब देखिए एक वाक्य में उत्तर। स्टॉपवॉच का प्रयोग जो है वो वैज्ञानिक प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो प्रयोगों का सिद्धांत। और विभेदात्मक मजदूरी पद्धति का प्रतिपादन F.W. टेलर ने किया। प्रबंध के सिद्धांत के अनुसार एक ही व्यक्ति के आदेश प्राप्त होने चाहिए, आदेश की एकता। सिद्धांत का नाम बताइए जिसमें एक कार्य को उपकार्यों में बांटा जाता है, कार्य विभाजन। प्रबंध के सिद्धांत कहाँ कहाँ लागू होते हैं, तो सर्वत्र लागू होते हैं। और हेनरी फ्योल था एक खनन इंजीनियर। प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार की जाती है, तो प्रबंधकों के अनुभव द्वारा की जाती है। सही जोड़ी में देखते हैं हम। सोपान श्रृंखला का संबंध समतल संपर्क से है। क्रियात्मक फोरमैनशिप टोली नायक से संबंधित है। प्रयोगों का सिद्धांत गति अध्ययन है। मानसिक क्रांति F.W. टेलर है। कार्य विभाजन का मिलान करेंगे विशिष्टीकरण से। अनुशासन का सिद्धांत हेनरी फ्योल का है। और समय अध्ययन श्रमिकों की लापरवाही पर प्रतिबंध है। और समान व्यवहार क्षमता का सिद्धांत है, प्रयोग टेलर का है। और प्रभावी शासन आदेश की एकता है। देखिए यहाँ पर सही विकल्प। प्रबंध के सिद्धांत नहीं होते, संपूर्ण नहीं होते। प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है, तो प्रबंधकों के अनुभव द्वारा। प्रबंध के सिद्धांत गतिशील है। वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण 75% है। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है अधिकतम। वैज्ञानिक प्रबंध में उपभोक्ताओं को लाभ होता है। नीति निर्धारण कार्य है उच्च स्तरीय प्रबंधकों का। प्रबंध के सिद्धांत होते हैं सार्वभौमिक, लोचशील और गतिशील, यानी सभी। कर्मशाला अनुशासन से के क्या कार्य हैं, तो झगड़ों का निपटारा करना और कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखना, ये दोनों कार्य है।
वैज्ञानिक प्रबंध मालिकों के खालिस्तानत हित एवं पक्ष दोनों हैं। आपसी सहयोग से की जाने वाली क्रियाएं वैज्ञानिक के किस सिद्धांत को दर्शाती है? तो सहयोग न कि व्यक्तिवाद को। हेनरी फ्योल का मृत्यु किस वर्ष हुआ? तो 1925 में हुई। वैज्ञानिक प्रबंध कब शुरू हुआ? तो 1913 में। टेलर का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर है। उत्पादन विभाग के अंतर्गत आते हैं टोलीनायक, गतिनायक और मरम्मत नायक। वैज्ञानिक प्रबंध के प्रयोग किए हैं समय अध्ययन, थकान अध्ययन और गति अध्ययन। वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने से उत्पादन में खाली स्थान होती तो वृद्धि होती है। रिक्त स्थान में देखिए, फ्योल के सिद्धांत विशेष परिस्थितियों में लागू होते हैं, जबकि टेलर के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध में 1913 में प्रारंभ हुआ। हेनरी फ्योल का जन्म 1841 में हुआ। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता F.W. टेलर हैं। हेनरी फ्योल एक खनन अधिकारी थे। मानसिक कार्य से थकान होती है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक फ्रेंच में फ्रांसीसी भाषा में है। वैज्ञानिक प्रबंध भारत के उद्योगों के पक्ष में है। और फ्रेडरिक विंसलो टेलर का जन्म 1856 में हुआ। गति अध्ययन करते समय उपयोग फोटोग्राफी किया जाता है। सही जोड़ी बनाइए। और इसमें देखिए, फ्योल का जो संबंध होगा वो अनुशासन का सिद्धांत, टेलर प्रयोग, आदेश की एकता, प्रभावी प्रशासन, श्रमिकों की लापरवाही पर प्रतिबंध, समय अध्ययन, क्षमता का सिद्धांत, समान व्यवहार, मानसिक क्रांति F.W. टेलर, टोली नायक, क्रियात्मक फोरमैनशिप, विशिष्टीकरण, कार्य विभाजन, प्रयोगों का सिद्धांत, गति अध्ययन, सोपान श्रृंखला, समतल अध्ययन, संपर्क और प्रबंध के जनक जो है वो हेनरी फ्योल है। सत्य असत की बात करते हैं। फ्योल एक खनन इंजीनियर था, जबकि टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर था। सत्य है, फ्योल ने जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक 1914 में प्रकाशित की। सही है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक हेनरी फ्योल से संबंधित है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक जो है वो हेनरी फ्योल से संबंधित है। सत्य है, समय अध्ययन करते समय स्टाफ वाच प्रयोग किया जाता है। सत्य है, हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत दिए। सत्य है, प्रशासनिक प्रबंध में के वस्तुकर्ता टेलर थे। सत्य है। असत्य है, फ्योल प्रबंध विचारक था जिसने सबसे पहले प्रबंध को उनके कार्यों की दृष्टि से देखा। सत्य है, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता F.W. टेलर को कहा जाता। सत्य, वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने से उत्पादन में वृद्धि होती है। सत्य है। एक शब्द में उत्तर, स्टाफ वाच का प्रयोग वैज्ञानिक प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता? समय अध्ययन। विविधात्मक मजदूरी पद्धति का प्रयोग किसने किया था? तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने। प्रबंध के सिद्धांत कहाँ कहाँ लागू होते हैं? तो सभी जगह पर। प्रबंध का नाम बताइए, सिद्धांत का नाम बताइए जिनमें एक कार्य को उपकार्यों में बांट दिया जाता है। तो कार्य विभाजन का सिद्धांत। प्रबंध के किस सिद्धांत के अनुसार एक ही अधिकारी के आदेश प्राप्त होने चाहिए? तो आदेश की एकता का सिद्धांत। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए यूनिट के साथ और नई जानकारी के साथ।